नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश गोरे। सम्यक इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जो अपन ने पिछला सेशन में जो क्वेश्चन लगाए थे प्रैक्टिस सेट के लगाए थे, ठीक है, आज थोड़ा सा अपन ने कुछ चेंज किया है। क्या किया है आपका, आज मैंने एक टॉपिक ले लिया, आपका टॉपिक ले लिया मैंने आयु। आपने भी देखा होगा मेरे ख्याल से, जब मैं प्रैक्टिस सेट लगवा रहा था एमपी पुलिस के 2017 के, तो अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-2 मतलब मिनिमम क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, 2 पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो मैंने आज पूरा एक टॉपिक ले लिया, पूरे 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका ये 40 क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बावजूद आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, है ना, कि कम समय में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा टेक्निक मिल जाए, है ना। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ या फिर चीज़ें नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर सब अच्छे हैं, है ना, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। पर यहाँ पर क्या होगा, सबसे आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, आयु संबंधित प्रश्न आपका उम्र से संबंधित होता है। ठीक है भाई, मेरी 2 साल है, मेरे भाई की 3 साल है, 5 साल है, 4 साल है। ठीक है, सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ इस चीज़ का। आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आपको देखो, आपका एक होता है पास्ट, ठीक है, एक होता है आपका पास्ट और एक होता है बेटा आपका प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, और आपका एक होता है फ्यूचर। ठीक है, क्या होता है आपका फ्यूचर। तो बस अपन इन्हीं चीज़ों में आपस में डिस्कस करना है कि भैया ये राम की है, ये श्याम की है ना, पास्ट में इतनी थी, फ्यूचर में इतनी है, प्रेजेंट में इतनी है। ठीक है, तो इसकी उम्र क्या होगी, सारी की सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और मेरे ख्याल से आपके लिए ये बहुत ही कारगर रामबाण साबित होगा आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का जो सेशन रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपने कहीं और पढ़ा हो, है ना, पर यहाँ पर भी एक बार पढ़िए, बिल्कुल आपको बहुत शानदार लगेगा, आपके लिए रामबाण रहेगा ये, है ना। और बिल्कुल लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहिए दोस्तों, है ना। अभी तक आपने जो मेरी मदद की है ना, जो सब्सक्राइब बढ़ाए हैं, आपने जो शेयर किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे भी आप ऐसे ही करते रहें। ठीक है, भगवान से मैं यही प्रे करूँगा। अब मैं आता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन पे, है ना, ज़्यादा बातें ना करते हुए, वैसे ही लेक्चर में बहुत कम बातें करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन है, ये है ना। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 लोगों की वर्तमान आयु, कितना कहा गया है, वर्तमान आयु में 12 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है। 12 वर्ष पूर्व बड़े भाई की आयु छोटे से 3 गुना था। ठीक है, 3 गुना थी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ा, है ना, 3 गुना थी। तो बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी, क्या पूछा गया है बेटा आपका, तो बड़े की वर्तमान क्या होगी ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, आपका सबसे पहले प्रेजेंट, ये प्रेजेंट बेटा, प्रेजेंट में क्या कहा गया है कि प्रेजेंट में कौन कौन है, 2 लोगों की वर्तमान आयु, 2 लोग हैं, ये आपका ए वाला बंदा है और ये आपका बी वाला बंदा है। ठीक है, इनकी 12 वर्ष पूर्व बोला, तो प्रेजेंट थोड़ा नीचे आएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकी आयु का अंतर कितना कहा उसने, 12 कहा है। कितना कहा है यहाँ पर, 12 कहा है। और यहाँ पर पास्ट में कितने में, पास्ट में क्या कहा है उन्होंने, कितने पास्ट में, यानी कि 12 वर्ष पहले। तो मैंने यहाँ से क्या किया, आपका ये 12 वर्ष पहले किया। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये 12 वर्ष है ना, ये ए वाला बंदा और ये बी वाला बंदा है। ठीक है, 12 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर पूर्व बड़े की आयु छोटे से 3 गुना थी, तो यहाँ पर ये 3 गुना हो जाएगा और ये 1 गुना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बड़े की आयु। ठीक है, और ये आयु हो जाएगी बेटा आपका छोटे की आयु। किसकी हो जाएगी, ये छोटे की आयु। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर फ्यूचर में क्या कहा गया है कि इनका जो अंतर है 12 है। तो भाई पास्ट में भी इनका जो अंतर रहेगा 12 ही रहेगा। कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर मेरी जो उम्र है, ठीक है, मेरी जो उम्र है यहाँ पर अगर 24 साल है, ठीक है, 24 साल है, तो यहाँ पर जो मेरे भाई की उम्र
है ना। मेरे भाई की उम्र यहाँ पर अगर 27 है, कितनी है 27 है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 साल बाद देखता हूँ, कितने 4 साल बाद अगर मैं देखता हूँ, ये प्रेजेंट से अगर मैं फ्यूचर में जाऊँगा तो मुझे 4 साल बाद कवर करना पड़ेगा, और 4 साल बाद कवर करते मुझे यहाँ मेरी आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 28 हो जाएगी, और इसकी 4 कितनी हो जाएगा बेटा आपका, ये 31 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा ये यहाँ आयु का अंतर था, यहाँ 3 था, यहाँ पर भी कितना है आपका 3 ही है ना। मेरा बोलने का मतलब है कि भैया जो आयु का अंतर रहेगा वो बराबर रहेगा, तो यहाँ पर भी आयु का अंतर बराबर ही रहेगा। जबकि मैं अगर यहाँ पर मेरी आयु का अंतर देखता हूँ, बड़े और छोटे का आयु का अंतर देखता हूँ, मेरी नहीं बड़े और छोटे का आयु का अंतर देखता हूँ, तो यहाँ पर कितना कहा गया, इनकी आयु का अंतर 2 है। कितना है, 2 है। तो मेरे अनुसार 2 है, क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, 12 है। यानी कि कितना गुना हो जाएगी बेटा, ये 6 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, ये 6 गुना हो जाएगी। तो इस 6 का मल्टीप्लाई इस 3 में, ठीक है, और इस 3 में, और ये आपका 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई किसमें आपका, इस 6 में, ये 1 में। तो यहाँ पर इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी। थोड़ा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, बड़ा सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पास्ट में इसकी आयु कितनी हो जाएगी भैया, ये 18 हो जाएगी। जबकि छोटे की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपका, 6 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि तो बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बड़े की वर्तमान आयु पूछा है, तो ये पास्ट में 18 है, तो अगर ये प्रेजेंट में आएगा तो इसको ये 12 साल का जो आपका पास्ट के जो 12 साल थे वो आपको कवर करना होगा। तो आपका कवर करने का मतलब क्या है बेटा आपका, कि ये 12 साल आपको इसमें ऐड करना होगा। अगर मैं 18 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 18 में अगर 12 जोड़ूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका ये 30 वर्ष, है ना। तो ये 30 वर्ष बड़े की उम्र आ गई है ना। 30 ईयर्स आपका बड़े की उम्र आ गई है, बड़े भाई की उम्र। अगर यहाँ पर मैं अगर छोटे भाई की उम्र बताऊं, तो छोटे भाई की उम्र अगर पूछूं तो यहाँ पर छोटे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी। हो सकता है आपको यहाँ पर बड़े की जगह छोटा पूछ लें, तो आपको इसका आंसर क्या आएगा, आपका 18 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये भी क्वेश्चन आसान सा है, बस अपने को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस, है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ एक बार में। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। कितना वर्ष है, वर्तमान योग कितना है, दोनों का है। यहाँ पर पिता है और पुत्र है, इनकी आयु का योग कितना है बेटा, 60 वर्ष है। 5 साल पहले पिता की उम्र, 5 साल पहले यानी कि पास्ट में गया, ये कहाँ गया बेटा, भविष्य काल में। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना था। तो आज पुत्र की वर्तमान आयु, आज पुत्र की आयु क्या होगी, यानी कि वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में इनकी आयु का योग दोनों का कितना है, 60 वर्ष है। तो मैंने भी 60 लिख लिया। कितना लिख लिया मैंने, ये 60 लिख लिया। और पास्ट में गए कितने साल पहले भैया, आपका ये 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले। ठीक है, और यहाँ पर ये पिता हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। इनका आयु कितना, पिता से कितना था, 4 गुना था। तो 4 पिताजी की और 1 पुत्र की हो जाएगी, सबसे आसान। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इनकी दोनों का आयु का जो गुणनफल दिया जाए, जो अनुपात दिया जाए, उसी को आयु लेकर अपन चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी 4 वर्ष हो जाएगी, इसकी 1 वर्ष हो जाएगी। टोटल यानी कितनी वर्ष हो जाएगी, ये 5 वर्ष हो जाएगी। अगर मैं पास्ट में देखूं मेरे अनुसार तो इनकी दोनों का आयु का योग कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। जबकि अगर मैं क्वेश्चन के अनुसार देखूं, किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार देखूं, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, 5 वर्ष कम होगा भैया। 5 वर्ष पिताजी की भी कम होगी और 5 वर्ष पुत्र की भी कम होगी। तो यहाँ पर देखो ये 5 कुल मिला के कितने, 10 वर्ष कम होने वाला है। तो 10 वर्ष यहाँ कम होगा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, आपका 50 बचेगा। तो यहाँ पर ये मेरे अनुसार 5 है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 50 है। तो कितना गुना हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करूंगा तो 10 गुना हो जाएगा।
कितना गुना हो जाएगा ये 10 गुना हो जाएगा। तो इस 10 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया आपका ये 40 आ जाएगा। ये 40 किसकी आ जाएगी, पिता की आ जाएगी। और यहाँ पर ये 10 किसकी उम्र आ जाएगी भैया, 10 उम्र आ जाएगी, पुत्र की आ जाएगी। जबकि जो आयु आई है मेरी ये 5 साल पहले की आयु आई हुई है, जबकि उन्होंने क्या कहा था कि पुत्र की आयु वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान अगर आयु आपको बताना है पुत्र की तो भैया यहाँ पर पास्ट में इसके 10 साल थे, अगर उसको वर्तमान आना है तो भैया इसको ये 5 साल भी कवर करना होगा, यानी कि ये 5 साल भी उसको जीना होगा। तो यहाँ पर इसकी उम्र यहाँ पर फ्यूचर में कितनी हो जाएगी भैया, फ्यूचर में पुत्र की उम्र हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी ये 15 हो जाएगा। तो फ्यूचर में 15 कहा था तो ये 15 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर पिताजी का कहा जाए तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये 45 हो जाएगा। क्या 45 और 15 आपका 60 हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्वेश्चन के अनुसार भी बैठ रहा है आपका ये। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो अब मैं अगर इसको क्वेश्चन के अनुसार भी करें देखो, चलो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट ले लें अभी आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड में भी क्या है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पर क्या कहा गया है आपका कि पहले राम और श्याम, तो यहाँ पर ये राम हो जाएगा भैया, यहाँ पर कौन हो जाएगा ये राम हो जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा ये श्याम हो जाएगा। ठीक है, 5 साल पहले कहा गया है तो भैया ये 5 साल पहले यानी कि पास्ट में जाएगा। तो प्रेजेंट से इसको मैं प्रेजेंट से करूँगा तो यहाँ पर 5 साल पहले ये प्रेजेंट से और 5 साल बाद प्रेजेंट से, तो यहाँ पर ये 5 साल बाद है ना, 5 साल बाद यानी कि फ्यूचर में चले जाएगा। फ्यूचर में राम और श्याम की अनुपात कितना कहा गया है, 3:1 कहा गया है। तो राम की 3 है और श्याम की कितनी है, 1 है ना। राम की 3 है और श्याम की कितनी है भैया, 1 है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर जो है कितने का अंतर है भैया, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, इन दोनों का अंतर जो है यहाँ पर 2 का है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार इनका अंतर कितना होना चाहिए, 30 है। कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो मेरे अनुसार जो मेरा वाला वैल्यू और क्वेश्चन वाला वैल्यू कितने गुना हो जाएगा भैया आपका, ये 15 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना। ये मैंने 30 यहाँ क्यों लिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उनके उम्रों का अंतर कितना कहा गया था, 30 कहा गया है, तो मैंने भी 30 ले लिया। और मेरा वाला आंकड़ा जो था मेरे वाले आंकड़े का अंतर 2 था, तो 2 का कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। तो इस 15 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूँगा और उस 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर ये 45 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका ये 15 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, ये 15 वर्ष हो जाएगा। जबकि पूछा क्या गया है, 2 साल बाद दोनों के उम्रों का योगफल निकाले। 2 साल बाद, यहाँ कितने 5 साल बाद दिया हुआ है, तो अगर मैं इसमें से 3 साल अगर मैं माइनस कर लूँ तो मेरे पास 2 साल बाद का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 3 साल और यहाँ पर 3 साल माइनस कर लूँ तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये आपका 42 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा। 12 और 42 कितना हो जाएगा भैया आपका, कितना हो जाएगा, ये आपका 54 हो जाएगा। तो आपका 54 वर्ष आपका इन दोनों की 2 साल बाद आयु का योगफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, उन्होंने क्या कहा था कि राम और श्याम के आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। अगर यहाँ पर 5 साल पहले यहाँ पर अगर ये 30 वर्ष है तो बाद में भी 30 वर्ष रहेगा, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी 30 वर्ष ही रहेगा। तो 5 साल पहले 5 साल बाद, 5 साल बाद कितना कहा है, 3:1 कहा गया है। तो यहाँ पर 3 राम की हो जाएगी, श्याम की 1 हो जाएगी मेरे अनुसार। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में कितना कहा गया, 30 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 30 का अंतर। जब अंतर कहा गया तो मेरे अनुसार मेरा वाले आंकड़े का अंतर कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना हो गया आपका, 30 वर्ष हो गया। तो कितना गुना हो गया आपका, ये 15 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 15 गुना हो गया। 30 15 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, 15 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 45 हो गया। इधर कितना हो गया आपका, 15 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद बोला है। यहाँ पर थोड़ा आप दिमाग लगाना, 2 वर्ष बाद बोला है। टोटल कितना है मेरे पास में, 5 वर्ष है। अगर इसमें से 3 वर्ष अगर मैं माइनस कर लूँ तो 2 वर्ष बाद का आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये 40 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा। तो 2 साल बाद बोला है नहीं कि 2 इसमें जो जोड़ना पड़ेगा आपको, 2 इसमें जोड़ना पड़ेगा, और वही क्या मैंने कितना 42 कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। चलो यहां पर क्या कहा गया है, अरे यार इसको क्यों बार बार मिटा रहा हूं। 2 लोगों के उम्र का अनुपात कितना कहा गया है, 5:7 है यानी कि प्रेजेंट में है ये। यहां पर ये प्रेजेंट में कितना कहा गया है 5:7। ठीक है, ये 5:7 कहा गया है, 5:7। कौन लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है, तथा उनके उम्रों का अंतर कितना है 18 वर्ष है। तो दोनों के उम्रों का योग आज से 5 साल बाद क्या होगा, है ना, 5 साल बाद क्या होगा ये पूछा गया है आपका, 5 साल बाद। चलो अच्छा क्वेश्चन है। उम्रों का अंतर, तो उम्रों का क्या, दोनों के उम्र का योग क्या होगा, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग पूछा है। तो यहाँ पर ये ए वाला बंदा और यहाँ पर ये बी वाला बंदा कुछ दिया है नहीं, तो मैं ए भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तथा उनके उम्रों का जो अंतर है, इनके जो उम्र का जो अंतर है, उम्र का अंतर कितना है भैया 18 है। कितना है ये 18 है। तो यहाँ पर मेरे अनुसार देखूं तो इनके उम्रों का अंतर मेरे अनुसार कितना हो रहा है भैया आपका 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, ये 2 हो रहा है। 5 और 7 में अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा इसका, ये 9 गुना हो जाएगा। तो इस 9 का मल्टीपल है यहाँ, उस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका ये 45 हो जाएगा। इतने कितना 7 नामे की 63 यहाँ पर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंट का आ गया। क्या आ गया आपका, ये प्रेजेंट क्या आ गया, जबकि उसने बोला क्या कहा, दोनों के उम्र का योग आज से 5 साल बाद, यानी कि 5 साल बाद बोला इसने कि 5 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में जाएगा। तो फ्यूचर में 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 67 हो जाएगी। कितनी हो जाए 68 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया इसकी 68 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा आपका, ये आंसर आएगा इसका, अगर मैं इन दोनों का जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपका ये 118 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था आपका, 118 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कहा गया है, चलो यहां पर क्या कहा गया है, ए और बी के वर्तमान आयु में 20 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, यहां पर ये ए नाम का बंदा है, यहां पर बी नाम का बंदा है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्तमान आयु में 20 वर्ष का अंतर है। तो 10 वर्ष है, यानी कि ये वर्तमान 10 वर्ष पूर्व, यानी कि पास्ट में जाएगा ये 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, पास्ट में जाएगा प्रेजेंट से। तो यहाँ पर इनकी वर्तमान, इनकी आयु का अंतर कितना कहा गया है, इनका आयु का अंतर वर्तमान में कितना कहा गया है 20 वर्ष, यानी कि प्रेजेंट में भी 20 वर्ष है, तो फ्यूचर में भी 20 वर्ष रहेगा, पास्ट में 20 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, तो 10 साल पूर्व उनके आयु का अनुपात कितना था 5:3 था। कितना था 5:3 था। तो ए की वर्तमान आयु निकाले, तो ए की वर्तमान आयु मुझे ये वाला पूछा गया है, ए की वर्तमान आयु। ठीक है, ए की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर इनकी दोनों की आयु का अंतर मेरे अनुसार कितना कहा गया है, मेरे अनुसार दिख रहा है इसमें 2 साल का अंतर है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितने साल का अंतर है भैया 20 साल। ठीक है, तो दोनों में कंपेयर करूंगा तो कितना गुना हो जाएगा, ये 10 गुना। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया आपका, ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 50 होगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। जबकि ये जो उम्र आई है, जो ये आयु आई है, ये 10 साल पहले की आई हुई है। कितने साल, 10 साल पहले की आई हुई है। तो उन्हें प्रेजेंट में पूछा है, तो प्रेजेंट में ए का पूछा है। तो प्रेजेंट में भैया इसको एक पास्ट में है, तो इसको प्रेजेंट में आने के लिए 10 साल कवर करना होंगे। तो यहाँ पर 50 और 10 कितना हो जाएगा आपका, ये 60। तो 60 वर्ष ए का पूछा था, तो ए का कितना आंसर आ जाएगा भैया आपका, ये 60 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 60 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पर चलो, अगर यहाँ पर बी का पूछा होता तो बी का कितना हो जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बी का 40 हो जाएगा।
ठीक है। बी का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट, चलो इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़े एक बार। चलो मैं पढ़ के बता रहा हूं, इसमें क्या कहा गया है कि एक्स वाई से 15 साल छोटा है, 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना है। 5 साल बाद 5:8 हो जाता है। आज से 10 साल बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा, यानी कि अनुपात पूछा है। तो भैया जो एक्स और वाई इनमें अंतर कितने का है, 15 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 15 साल का अंतर है। तो 5 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में इनका जो आयु का जो अंतर है, ठीक है, आयु का जो अंतर है कितना है, 15 है, ठीक है। आयु का अंतर जो है कितना है, यहाँ पर ये अंतर दिया हुआ है, ठीक है। एक्स और वाई, ये एक्स हो जाएगा और ये आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। और 5 साल बाद यानी कि 5 साल बाद यहाँ पर ये फ्यूचर में आएगा, तो ये 5 साल बाद फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। इनका जो अनुपात एक्स और वाई का फ्यूचर में कितना हो जाएगा, 5 साल बाद कितना कहा उसने, 5:8 कहा गया है, ठीक है। 5 अनुपात कितना कहा गया है, 8 कहा गया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं मेरे अनुसार इनकी आयु का जो अंतर है मेरे अनुसार कितना है, 3 का अंतर है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना अंतर है भैया, 15 का अंतर है। भैया अगर ये प्रेजेंट में 15 का अंतर है तो फ्यूचर में भी 15 का ही अंतर होगा, पास्ट में ही 15 का ही अंतर होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखें, आगे क्या कहा गया है, ये कितना गुना हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा। तो इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 25 यहाँ कितनी हो जाएगी भैया आपका, ये 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 25 हो जाएगी और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। उसने पूछा क्या है कि उनके 10 साल बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा, 10 साल बाद, यानी कि इसको भैया 10 साल बाद बोला। बाद कहाँ से आप कंपेयर करेंगे भैया, यहाँ से 10 साल मत ले लेना, फ्यूचर से 10 साल बाद मत लेना, 10 साल बाद, यानी कि पहले आपका जो पहला रहेगा, ठीक है, पहले और आपका जो बाद रहेगा, ये कहाँ से हमेशा कंपेयर करते हैं अपन, प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं। कहाँ से कंपेयर करेंगे, हमेशा इसको प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे। कहाँ से करेंगे भैया, आपका प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट से कम करूंगा तो 10 साल बाद बोला, यानी कि 5 साल बाद तो मैं पहले कर चुका हूं। तो अगर इसमें 5 साल अगर मैं और जोड़ देता हूं, तो 5 साल अगर मैं और जोड़ रहा हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 45 हो जाएगा। तो ये 15 के पहाड़े से कट रहा है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी कि 2:3। कितना आंसर आया इसका, 2:3। किसमें कहा गया, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। आपको इसमें रिपीट में बार मैं रिपीट करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब अगर आपको रिपीट देखना है तो आप जो क्वेश्चन YouTube पे अपलोड हो जाएगा उसमें क्या करना, आपका पॉज करके पीछे करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा ब्रेक करके पीछे करके पीछे देख के कर लेना, ठीक है। इसको मैं आपको रिपीट करके यहाँ पर बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2:3, यानी कि 2/3 आएगा। कितना आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। पॉज करो उसको, जा रहे हो आकाश, आकाश चलो। अब ये आपका इसका आंसर कितना आएगा, 2:3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है, चलो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, पानी लेके चलो। एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग कितना है, 45 वर्ष है, यानी कि प्रेजेंट में है 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले आपका प्रेजेंट से 5 साल पहले, ये 5 साल पहले जाएगा आपका पास्ट में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। उनकी उम्र का गुणा कितना था, 34 गुना था। अरे बाप रे, कितना गुना था भैया, ये यहाँ पर ये पिताजी हो जाएगा, बाप रे भाई बाप, ठीक है। बाप का एक अलग भी रुतबा होता है भैया, है ना। कहीं अगर कहीं गलत काम करके आ गए ना तो घर तो आना ही नहीं रे भाई, है ना। कहीं उधर कहीं बाहर कई रात बिताना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, चलो पानी दूसरा भर के लाओ, वो ठंडा नहीं है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पिता और पुत्र कितना गुना हो जाएगा, 34 गुना है। तो यहाँ पर 34 किसकी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 34 गुना मतलब क्या हो जाएगा, 34 गुणित 1, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका 34 गुना यानी कि 34 का मल्टीप्लाई 34 ही आएगा आपका, ठीक है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणा कितना, 34 था, और प्रेजेंट में इनकी जो आयु का जो योग था, आयु का योग था 45 वर्ष है। कितना है, 45 वर्ष है। कितना है रे भैया, 45 वर्ष है। तो यहाँ पर अगर मैं ये इनकी आयु का योग अगर मैं पास्ट में लेके जाऊंगा, यहाँ पर ये 45 में कौन कौन है भैया, ये आपका फादर भी है और यहाँ पर ये सन भी है उसका, ठीक है। यहाँ पर ये इसका सन भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको पास्ट में लेके जाऊंगा तो भैया यहाँ पर फादर की भी 5 कम होगी और यहाँ पर पुत्र की भी 5 कम होगी, यानी कि 5 5 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी होगी भैया, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 होगी, यानी कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 10 माइनस करूंगा तो 35 आ जाएगा। जबकि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं 1 और 34 कितना गुना हो जाएगा आपका भैया, कितना हो जाएगा इनके, मेरे अनुसार देखता हूँ तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 35 ही होगा, यानी कितना गुना हो जाएगा, 1 गुना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई, अगर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जबकि पूछा क्या गया है, बेटे और पिता की वर्तमान उम्र क्या है, यानी कि वर्तमान उम्र पूछा गया है। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा भैया, ये यहाँ पर 34 साल का है, यहाँ पर पुत्र 1 साल का है। अगर ये वर्तमान में आएंगे तो ये 5 साल कवर करना होगा। तो 34 और 5 कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 5 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। पिताजी की यहाँ पर 39 साल हो जाएंगे, पुत्र के यहाँ पर प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, लीला की शादी आज से 6 वर्ष पूर्व, है नहीं, पूर्व कहा गया है, कितने वर्ष पूर्व कहा गया है, 6 वर्ष पूर्व कहा गया है। तो यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व यानी कि प्रेजेंट से 6 वर्ष पूर्व यानी कि पास्ट में जाएगा। और यहाँ पर लीला, यहाँ पर किस नाम की लड़की है रे भाई, लीला नाम की लड़की है, ठीक है। लीला की शादी आज से 6 वर्ष पूर्व यानी कि पहले हुई थी, यानी कि ये बर्बाद कब हुई थी रे भाई, 6 साल पहले बर्बाद हुई थी, है ना। इसकी नैया कब डूबी थी, 6 साल पहले। आज उसकी उम्र उसके शादी के समय की उम्र का कितना है, 1/4 गुना है। उसके पुत्र की उम्र, उसके उम्र का कितना, 1/10 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले क्या हुई थी रे भाई, ये बर्बाद हुई थी, यानी कि शादी हुई थी इसकी, बर्बादी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कहा गया है, 1 सही, देखो याद रहे, 1 सही 1/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4, है ना। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि 4 साल में इसकी शादी हुई थी, है ना। और यहाँ पर ये गुणगान कब गा रही भैया, बता कब रही रे भैया, 5 साल में बता रही है, ठीक है। यहाँ 4 साल पहले, 4 साल में इसकी शादी हुई थी, है ना, 4 साल में इसकी शादी हुई थी। और ये बात किसी और को कब बता रही है ये भैया, ये 5 साल में बता रही है, यानी कि 1 साल बाद बता रही है, यानी कि 1 साल बाद बता रही। इनका जो आयु का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लीला का 1 वर्ष हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना कहा गया है, 6, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना होगा। तो यहाँ पर किसका पूछा है, वर्तमान पूछा है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, लीला की भैया 6 साल बाद उम्र बताइए, तो 6 साल बाद लीला की कितनी हो जाएगी, सॉरी 6 साल पूर्व, 6 साल पूर्व पूछा जाए तो 6 साल पूर्व लीला की उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 चौक 24, कितनी हो जाएगी 24। और यहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट में देखूं तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ पर प्रेजेंट में होगी 30 वर्ष, कितनी वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष है। 24 साल में उसकी शादी हुई थी, वो 30 वर्ष में किसी और को बता रही कि मेरी शादी उम्र का कितना 1/4 गुना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसकी उम्र, उसकी वर्तमान उम्र का, उसके बच्चे की उम्र का कितना, उसकी वर्तमान जो उम्र है ना, वर्तमान है
तो उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र का 1/10, तो 1/10 यानी कि कितने साल का इसका यहाँ पर जो ये पुत्र रहेगा, ये पुत्री या पुत्र रहेगा, पुत्र कहा गया है, कितना कहा गया है, लड़का, तो लड़का कितने साल का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा भैया, 3 साल का हो जाएगा। देखो मैंने कुछ ही नहीं किया है, लीला की शादी आज से 6 साल पहले हुई थी भैया, हाँ 6 साल पहले हुई थी, ठीक है। आज उसकी उम्र उसके शादी के समय का उम्र का कितना, 1 सही 1/4 यानी कि 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 कितना हो जाएगा, 5/4। तो 4 साल में इसकी यहाँ शादी हुई थी, मान लिया मैंने कि 4 साल में शादी हुई और 5 साल बाद 5 साल में किसी और को बता रही है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है, लीला की जो इसका जो अंतर है, लीला की जो आयु का अंतर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 6 है, तो कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो 5 6 30, और 30 का कितना, 1/10 उसकी बच्चे की उम्र है, तो कितना हो जाएगा, 003 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। चलो यहाँ पर राहुल की उम्र आज से 10 साल बाद यानी कि फ्यूचर में कहा गया है, कहाँ कहा गया है भैया, फ्यूचर में कहा गया है। तो देखो ये राहुल नाम का लड़का है, अच्छा नाम है वैसे, ठीक है, ये राहुल नाम का लड़का है। प्रेजेंट से क्या कहा उसने कि प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 10 साल बाद और 5 साल पहले, देखो बाद और पहले दोनों कहा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि 10 साल बाद बोला यानी कि फ्यूचर में आ जाएगा। 5 साल बाद बोला, 5 साल पहले बोला यानी कि ये पास्ट में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, 5 गुनी, 5 साल पहले उसकी जो उम्र थी कितनी थी, 5 गुनी थी, कितनी गुनी, 5 गुनी थी, यानी कि यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर कितना था, 5 था, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं कहा गया है। राहुल की उम्र आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले 10 साल बाद, कितना गुना बोला उसने, पहले की उम्र की 5 गुना थी। यहाँ पर यानी कि राहुल की उम्र यहाँ पर मेरे अनुसार 1 थी, जबकि यहाँ पर 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 5 हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो आयु का अंतर है, इसकी जो आयु का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, कितने का अंतर है भैया, 4 का अंतर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 साल बढ़े, ठीक है। राहुल को यहाँ से फ्यूचर तक आने में कितने, 4 साल लगे, कितने साल लगे, 4 साल, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितने है रे भैया, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना है, ये 15 है, ये कितना है रे भैया, ये देखो 15 होगा, याद रहे 15 होगा, क्योंकि देखो 5 साल ये और 10 साल ये, यानी कि ये पास्ट से फ्यूचर में जाएगा, तो ये वाली आयु और ये वाली आयु आपको जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 15/4 गुना बोलूंगा मैं, कितना बोलूंगा मैं, 15/4 गुना बोलूंगा। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, क्या पूछा गया है, राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो यहाँ पर इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसमें अगर मैं कितना 15/4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 15/4 ही आएगा राहुल का, यानी कि यहाँ पर उम्र कितनी हो जाएगी इसकी, राहुल की यहाँ पर उम्र हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, पॉइंट में बोला है कि नहीं, मैं सबको काट देता हूँ, तो कितना हो जाएगा भैया, 4 तिया 12 है ना, बच्चा मेरे पास में 3, 30 हो गया, 30 हो गया आपका, तो यहाँ पर 7 चौक 28, 28 चले गया, 2 बच्चा यानी कि 20 कितनी बार में आपका, ये 5 बार में, तो यहाँ पर कितना आएगा भैया आपका, 3.75 वर्ष, ठीक है, 7-5 वर्ष, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं यानी कि कितना 7500 का कितना भाग है आपका, तीसरा भाग है, यानी कि कितना आपका हो जाएगा 3 साल और 8 महीने बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और यहाँ पर भैया ये आपका 5 साल पहले का दिया हुआ है, 5 साल पहले का दिया हुआ है, जबकि उसको प्रेजेंट में पूछा है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा भैया आपका, यहाँ पर ये 5 साल जोड़ना होगा, कितना हो जाएगा आपका 8.75 मेरा यहाँ पर राहुल की आयु हो जाएगी और मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। चलो अब क्या कहा गया है, राहुल की उम्र आज से 15 वर्ष बाद
यानी कि 15 वर्ष बाद बोला, यानी कि यहाँ पर ये 15 वर्ष बाद और 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले, यही वाला 5 साल पहले उम्र की 5 गुनी है। यानी कि ये भी वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर भी ये राहुल नाम का ही लड़का है। कौन नाम का लड़का है? राहुल नाम का। यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये 5 हो जाएगी। यहाँ पर ये 1 साल का था, यहाँ पर ये 5 साल का हो गया। कहाँ पर भैया? फ्यूचर में। तो कितने साल जिंदगी जी इसने? यहाँ पर 4 साल जिंदगी जी मेरे अनुसार। जबकि क्वेश्चन के अनुसार देखूं तो कितनी, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना है भैया? 20 है। तो कितना गुना हो जाएगा ये? 5 गुना हो जाएगा ये। कितना गुना हो जाएगा ये? 5 गुना। 20 क्यों लिखा मैंने भैया? अगर ये राहुल यहाँ से अगर प्रेजेंट में आएगा तो 5 साल जिंदगी यहाँ पर ये इतनी जिएगा, 5 साल, और 15 साल ये जिएगा। टोटल कितनी जी ली उसने? 20 साल। तो 20 साल हो गया आपका ये, ठीक है, 20 साल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? 5 का, देखो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किसका पूछा गया है? राहुल की वर्तमान पूछा गया है ना। तो राहुल की वर्तमान पूछा गया है, यानी कि राहुल की 5 साल पहले कितनी थी? 5 वर्ष थी। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? वर्तमान में मुझे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पास्ट में है तो वर्तमान में आने के लिए 5 साल और ये जीना होगा। तो 5 साल जी लूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका? ये 10 वर्ष क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका डी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया है? नेक्स्ट ले रहा हूं मैं। चलो अब यहां पर राम की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि जो राम की शादी है 10 वर्ष पहले हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया है? जो राम नाम का लड़का है ना, 10 वर्ष पहले शादी हुई थी, यानी कि यहाँ पर ये पास्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का कितना था? 1 सही 1/3, यानी कि 3 एकम 3। कितना हो जाएगा भैया आपका ये? 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 4/3। यानी कि यहाँ पर ये 3 साल में इसकी शादी हुई थी मेरे अनुसार। और यहाँ पर ये बता कब रहा है? ये 4थे साल में, सॉरी हाँ 4थे साल में बता रहा है। कितने साल में बता रहा है? ये 4थे साल में बता रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? देखो यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर, कितने का अंतर है भैया आपका? 1 का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 10। कितना है भैया? 10 है। कितने वर्ष है? 10 वर्ष है। यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 3 साल का था, उसने 1 साल बढ़ा तो 4 साल हो गया। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ा? ये 10 साल बढ़ा। तो कितना गुना हो जाएगा? ये 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि शादी के समय राम की बहन उससे 4 वर्ष छोटी है ना, शादी के समय। तो अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि जो राम की शादी हुई थी 30 वर्ष में हुई थी, है ना, 30 वर्ष में हुई थी, ये राम हो गया। और राम की जो बहन थी यानी कि सिस्टर थी 4 साल छोटी थी। किससे थी रे भैया? राम से। तो यहाँ पर ये कितने साल की हो जाएगी? ये 26 साल की है नहीं। यानी कि यहाँ पर जब राम की शादी हुई थी तब उसकी सिस्टर की आयु कितनी थी भैया? 26 वर्ष थी। तो राम की बहन की आयु ज्ञात करो। तो राम की बहन यानी कि शादी के समय, तो शादी के समय कितना हो जाएगा भैया आपका? ये 26 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अगर ये वर्तमान में पूछा होता तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसकी बहन की शादी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 36 साल। कितनी हो जाएगी? 36 साल। और इसकी वर्तमान में कितनी हो जाएगी भैया? 40 साल। कितनी हो जाएगी? ये 40 साल, ठीक है। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, चाहे तो ये पूछ ले, ये पूछ ले या ये पूछ ले। ये तो इसमें पूछा ही था उसने, ठीक है। इसमें आपको क्या मैंने टॉपिक वाइज लिए है, इसलिए आपको इतना टाइम लेता हूँ। जब अगर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ मैं उसको। मैं कुछ ही टाइम में इसको सॉल्यूशन करके दे देता हूँ मैं आपको। पर यहाँ पर आपको मैं अगर बेसिक से बताना चाह रहा हूँ तो सारी चीज़ें डिस्कस करना होगी, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें अगर देखो यहाँ तो और कुछ मैं ड्यूरेशन को लेके थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं, है ना। पर अगर ये ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना तो बहुत सटीक चीज़ें शानदार धीरे 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 कवर करवाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पर आंसर कितना? 26 आ गया इसका।
नेक्स्ट क्या हो गया भैया, देखो अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, पिता और पुत्र की आयु बीच का अनुपात कितना है, 7:1 है। 4 वर्ष पश्चात उनकी उम्र का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछा गया है। तो यहाँ पर पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर पुत्र का जो वर्तमान का उम्र हो जाएगा, चलो वर्तमान उम्र देखो, अनुपात है बोला, यानी कि प्रेजेंट में बोला कितना, 7:1 बोला है। कितना बोला है, 7:1। ये क्या फादर हो जाएगा और ये उसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है, ये उसका पुत्र हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष पश्चात, यानी कि ये फ्यूचर में आ जाएगा। कितना फ्यूचर में, 4 वर्ष पश्चात, यानी कि जो इन दोनों की आयु का योग कितना है, 56 है, ठीक है। 4 वर्ष पर्यंत की आयु का उम्र का योग कितना, 56 वर्ष होगा पुत्र के वर्तमान आयु। तो भैया अगर इस 56 को अगर मैं वर्तमान में लेके जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर देखो 56 में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो यहाँ पर फादर भी है और यहाँ पर एक सन भी है, ठीक है। तो भैया अगर यहाँ पर 4, मुझे प्रेजेंट में जाने के लिए 4 वर्ष कम करना होगा, तो 4 वर्ष भैया फादर की भी कम होगी और 4 वर्ष सन की भी कम होगी, यानी कि 8 वर्ष कम होगी। कितनी होगी, 8 वर्ष कम होगी। तो ये 8 वर्ष कम होगी, तो यहाँ पर ये 8 वर्ष कम होगी, तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 56 माइनस अगर मैं 8 करूंगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है। मेरे अनुसार देखो, क्वेश्चन के अनुसार देखूं तो प्रेजेंट में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 का कितना गुना है रे भैया, ये 8 का कितना गुना हो जाएगा, ये 8 6 48, यानी कि 6 गुना हो जाएगा। तो इस 6 का मल्टीपल इसमें और इस 6 का मल्टीपल इसमें कितना हो जाएगा, 7 6 42, ये भैया आपका पिताजी की हो जाएगी। 7 6 42 ये पिताजी की हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा, 1 गुणित 6, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 6 वर्ष ही आएगा। कितना आएगा, 6 वर्ष ही आएगा। तो पूछा क्या गया थे, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब क्या कहा गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पॉज करो उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या ये भी पिता और पुत्र ही है भैया। कितना है, ये पिता और पुत्र 60 वर्ष है, यानी कि प्रेजेंट में कितना कहा गया है, 60 वर्ष है ना। प्रेजेंट में कितना कहा गया, ये 60 वर्ष कहा गया। तो इनकी आयु का योग प्रेजेंट में कितना है, 60 वर्ष है। यहाँ पर ये पिताजी हो जाएगा और यहाँ पर कौन होगा भैया, ये पुत्र होगा। कौन हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना, 5 साल पहले उन पिता की उम्र की कितना था, 4 गुना थी, यानी कि 4 इसकी थी तो 1 इसकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये 5 साल पहले, यानी कि पास्ट में चले जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका, इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना होगा, देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार कितना हो जाएगा भैया, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50 क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर 60 में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो फादर भी है और एक कौन है भैया, सन भी है। तो फादर की 5 कम होगी और सन की भी 5 कम होगी, यानी कि टोटल 10 कम होगी। तो 60 में से 10 माइनस करूंगा तो 50 होगा। तो कितना गुना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा, ये 5 का, ठीक है। ये मेरा वाला आंकड़ा है और ये क्वेश्चन के अनुसार आंकड़ा है। दोनों आंकड़े अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, कितने गुना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा भैया आपका, 10 वर्ष किसका हो जाएगा, ये 5 साल पहले 10 वर्ष किसकी उम्र हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी, ठीक है। और 5 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 20 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये 5 का 20, कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। पूछा क्या गया है, तो आज पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी कि 10 साल इसकी पास्ट में है, तो वर्तमान में इसको आने के लिए 5 साल ये कवर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुत्र का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी। जबकि अगर पिताजी का पूछा जाए तो पिताजी की कितनी हो जाएगी, अरे भैया 25। कितनी हो जाएगी, पिताजी की 25 हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा भी कह सकता है कि प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात बताओ। तो प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3।
कितना हो जाएगा ये 5:3। तो आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना, बस अपने को बेसिक सा क्लियर रखना है। ऊपर नीचे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ फार्मूला लगवा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लगा रहा। पहले के लिए ऊपर जा रहा हूँ, बाद के लिए नीचे आ रहा हूँ, बस जैसा कहा गया वैसा कि वैसा मैं यहाँ पर रखते जा रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है भैया आपका, बी से 2 साल बड़ा है ना, बी से कितना 2 साल बड़ा है, जो कि सी का 2 गुना है, यानी कि सी का 2 गुना कौन है रे भैया, बी, जो किसके लिए सेकेंड परसेंट के लिए, तो सी का 2 गुना, यानी कि इसका अगर 1 है तो इसका 2 गुना कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, यही तो बोला गया उसने। जबकि बी से 2 साल बड़ा कौन है रे भैया, 2 साल बड़ा कौन है, ए, तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस में आपका 2, यही होगा। ये a की हो जाएगी, ये b की हो जाएगी और किसकी हो जाएगी, आपकी c की हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितना कहा गया है, टोटल कहा गया है मुझे 27, कितना कहा गया 27। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 4 कितना 5x हो जाएगा, ये 5x हो गया, 5x बराबर इधर 2 आपका माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सब प्लस करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस में आपका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 25, 5 से कम 5, 1 बराबर कितना आ गया आपका 5, कितना आ गया ये 5 आ गया ये। अगर ये 5 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर इससे पूछा गया है बी की उम्र कितनी होगी, तो बी की उम्र कितनी होगी, तो बी की उम्र देखो, बी की उम्र कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, यानी कि 2 गुणित 5 कितना हो जाएगा, बी का 2 गुणित 5 कितना हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ऑप्शन से भी करते इसको तो भैया 2 का मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा, देखो 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि आपका यूं तो ही कट जाता, ठीक है, बचा 8 और 10, 8 और 10, तो यहाँ पर मैं 8 लेके देखता, तो भैया बी की अगर यहाँ 8 है तो इसकी कितनी होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और यहाँ पर बी से कितना 2 साल बड़ा है, यानी कि कितना हो जाएगा 10, क्या 10 8 24, 10 8 व 4 टोटल 27 हो रहा, क्या ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये मेरा कट जाएगा, तो मेरा आंसर ही कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो यहाँ क्या कहा गया है आपका कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, क्रमशः 6 और 1 है, कितना है 6 और 1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4 और 1 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु देखो, अब हे बोला तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा, प्रेजेंट में कितना बोला उसने 6:1 बोला, यहाँ पर ये पिता हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कौन है पिता, हाँ ये फादर हो जाएगा और ये उसका लड़का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने साल बोला उसने, 6 साल बाद, यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद यानी कि फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 4:1 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 4:1 हो जा रहा है। जब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो प्रेजेंट में भैया इसका जो लड़का था कितने साल का था, 1 साल का था, और 4 साल बाद भी 1 साल का थोड़ी रहेगा, कहीं बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली कुछ तो बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 2 साल बढ़ा तो यहाँ पर भी 2 साल बढ़ना था, पर 2 साल नहीं बढ़ा, ठीक है। इनकी जो बीच का जो आयु का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान नहीं है, तो समान करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इनका जो अंतर रहेगा 3 और इसका अंतर 6 और 1 में अंतर कितना है 5, 4 और 1 में कितना अंतर है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं देखो 3 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा आपका ये 18, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 ही आएगा, ठीक है। इस 5 का मल्टीप्लाई 20 4 में कितना हो जाएगा आपका ये 20, ठीक है। इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में 1 में कितना हो जाएगा आपका ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इसकी उम्र यहाँ पर 3 साल है, यानी कि 4 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद कितनी हो रही है 5 हो रही है, यानी कि यहाँ पर 2 का अंतर समान हो गया, ये इन दोनों का अंतर जो है समान हो गया। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन को आगे कर सकता हूँ, यानी कि आगे बढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे अनुसार क्वेश्चन में कितने साल बढ़ा, ये 2 साल बढ़ा, जबकि क्वेश्चन में कितना कहा गया है 4 वर्ष बोला है, कितना वर्ष बोला है
4 वर्ष बोला है तो कितना गुना हो जाएगा ये, 2 गुना हो जाएगा ये। अब यार ये 2 गुना हो गया तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कितना हो जाएगा। पूछा क्या है रे भैया, पुत्र की वर्तमान पूछा है, तो पुत्र की वर्तमान 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ये मेरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगर पिताजी का पूछ ले तो कितना हो जाएगा 36, पिताजी का कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये 4 साल बाद बोले तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 साल बाद कितना हो जाएगा भैया आपका 10, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, अब क्या कहा गया है आपका, पिता की अरे कितने पिता पुत्र है रे भाई, पिता की वर्तमान आयु पुत्र के वर्तमान आयु से 3 गुनी है, 3 गुनी वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पर प्रेजेंट में कितना कहा गया है, प्रेजेंट में कहा गया है 3 गुना। कितना गुना रे भैया 3 गुना। ठीक है, यहाँ पर ये पापा होंगे तो ये उसका ये लाडला पोरिया होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 साल बाद बोला है तो 4 साल बाद, 4 साल बाद इसका आयु का अंतर यानी कि फ्यूचर में चले जाएगा। अंतर नहीं, कितना अनुपात दिया इसने 13:5 दिया है। कितना दिया है 13:5 दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं 13:5 दिया है तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो या भैया यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है 4 साल का अंतर है, और इसमें भैया 4 साल का अंतर है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो मुझे समान करना पड़ेगा, तो समान करने के लिए क्या करता हूँ आपको मैं, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भैया 8, कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर 8, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2। इस 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 8 का मल्टीप्लाई 8 या 24। ठीक है, और कितना हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका 2 का मल्टीप्लाई 13 में कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा ये 26 होगा। और यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा ये 10। यहाँ पर 2 साल बढ़ा तो यहाँ पर भी 2 साल बढ़ा, अब समान हो गया। अब समान हो गया तो अब देखें यहाँ पर मेरे अनुसार ये 2 साल बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ रहा है ये 4 साल बढ़ रहा है। कितना गुना हो जाएगा ये 2 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना 2 गुना हो जाएगा। पूछा क्या गया है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी ये पूछा गया है। तो पिता की वर्तमान आयु देखो, पिता की वर्तमान आयु कितना 2 गुना है, तो यहाँ पर 2 गुना कितना हो जाएगा ये 48 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका भैया 48 आंसर आएगा। ये पिता की उम्र हो जाएगी 48, और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। अगर पुत्र का पूछा होता तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो भैया आसान सा क्वेश्चन था। अगर इसको मैं ऑप्शन से भी करता तो ऑप्शन से भी कैसे करता भैया, यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्तमान में भैया देखो 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल देखो ये तो होगा नहीं आपका। ठीक है, और 3 का मल्टीपल ये भी नहीं होगा। देखो नॉन ऑफ दिस इसमें ये आपको संशय थोड़ा दे सकता है। ठीक है, पर उसका भी इलाज अपने पास में एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक तो आपका 3 का मल्टीपल 52 तो होगा नहीं आपका, ये ऑप्शन कट गया। और 3 का मल्टीपल ये है और 3 का मल्टीपल ये है। अब बचा क्या है मेरे पास में, अब देखो 3 का मल्टीपल होगा प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में रहेगा 3 का मल्टीपल होगा, है ना, 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 का मल्टीपल होगा, और 4 वर्ष बाद कितना है 13, यानी कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद बोला, यानी कि मुझे ऑप्शन में जोड़ना पड़ेगा। तो 4 अगर मैं जोड़ के देखता हूं तो पेज 48 में अगर मैं 4 ऐड करके देखता हूं तो कितना हो रहा है 52। क्या ये 52 इस 13 का मल्टीपल है क्या, हाँ 13 चौक 52। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, हो सकता है क्या आंसर ये है वो क्या हो जाएगा 13 चौक 52, 13 का मल्टीपल। देखो जो आंसर होगा आपका 3 का मल्टीपल और किसका मल्टीपल होगा आपका 13 का मल्टीपल होगा। पर 13 का मल्टीपल कब, 13 का मल्टीपल कब होगा भैया आपका, 13 का जो मल्टीपल होगा आपका ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ेगा +4 करना पड़ेगा। +4 क्यों, क्योंकि 4 साल बाद बोला है। तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा ऑप्शन में अगर 52, पहले ऑप्शन ले रहा हूं तो 13 चौक कितना 48 और 4 कितना 52 और 13 चौक 52, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसमें अगर 4 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्या 46 13 का मल्टीपल है क्या, नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट
चलो, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना कहा है? 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? यानी कि वर्तमान में कितना दिया गया है? ये वर्तमान में दिया गया है 1:2। कौन कौन है? दो भाई है, ये ए नाम का बंदा है और या बी नाम का बंदा है, ठीक है। और 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले यानी कि कहाँ पर जाएगा? ये पास्ट में जाएगा, ठीक है। इनका अनुपात कितना हो रहा था? ये 1:3 हो रहा था, है ना। 5 वर्ष पश्चात इनका आयु का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर ये दोनों इनका जो अंतर है समान नहीं है, तो समान करना पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1, और इसका अंतर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा भैया आपका, इसमें 1 का ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 और 3 ऐसा के वैसा आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अब इन दोनों के आयु का अंतर देखो, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं अब कह सकता हूँ मैं कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरे अनुसार 1 बढ़ रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है? ये 5 बढ़ रहा है, तो कितना गुना हो जाएगा? ये 5 गुना हो जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है, पूछा क्या गया है मुझे? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद बोला है, तो भैया वहां करने के बजाय 5 वर्ष बाद बोला, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनका 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका 20 होगा, यानी कि 5 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 5 जोड़ूंगा मैं, यहाँ पर भी 5 जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 5 वर्ष पश्चात बोला, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 तिया 15 और 5 25, कितना हो जाएगा भैया आपका? 3:5। ये मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3:5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट, कितना टाइम हो गया? ड्यूरेशन कितना है? 1 घंटा नहीं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितना था? 11। किसका पूछा? ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए का वर्तमान आयु पूछा है, इसको मैं ऑप्शन से ही कर सकता हूँ। देखो ए का वर्तमान, तो यहाँ पर ए का कितना है? ए का जो वर्तमान में है 11 है, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल होने के आंसर कितना हो जाएगा आपका? ये 44 हो जाएगा। ये कितना? ए का पूछा है ना, ए का वर्तमान पूछा है। अरे नहीं, 11 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान पूछा है। तो वर्तमान में देखो 11 और 13 का मल्टीपल होगा। किसका भैया? 11 और 13 का मल्टीपल होगा। तो याद रहे 4 वर्ष के बाद उनकी आयु, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13। हाँ, अब देखो यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं रखा है। 4 वर्ष बाद यानी कि कितना? इसमें अगर ऑप्शन में अगर मैं 4 वर्ष बाद जोड़ता हूं, मैं अगर मैं जोड़ूंगा तो भैया कितना? 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 वर्ष बाद यानी कि 4 48 में 4 अगर मैं जोड़ता हूं तो 13 चौक 52, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है, देख लेता हूं मैं। 26 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? 30, ये तो होगा नहीं। ये तो 28 में 32, ये होगा नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 48, ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा? इसमें 48 वर्ष आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 48 वर्ष पर एक बार करके भी होता था, तो इसमें कितना आने वाला आपका? ए और बी, यहाँ पर ये ए और बी, हाँ ये ए और ये बी। ए यहाँ पर कितना कहा गया है? थी, यानी कि 11:14 थी, यानी कि पास्ट में थी, ठीक है। यानी कि 4 वर्ष बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये प्रेजेंट हो जाएगा। और 4 साल बाद बोला है, 4 साल बाद कितनी हो जा रही है? 13, और कितनी हो जा रही है भैया? 16, ठीक है। 13 और 16, तो यहाँ पर मेरे देखो, यहाँ पर इसके अनुसार कितनी बढ़ रही है? देखो यहाँ पर देखो 4 साल ये बढ़ेगी, 4 और 4 कितनी हो जाएगी? ये 8 हो जाएगी। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ रही भैया? 2 बढ़ रही। पहले यहाँ 11 थी, यहाँ पर 13 होगी, 2 बढ़ रही, तो कितना गुना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। तो भैया देखो 4 गुना होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अरे भैया आपका 4 गुना होगा, नहीं कि 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। ये ए का पूछा है 44, ए का वर्तमान कितना हो जाएगा? ये 48, 4 जोड़ना पड़ेगा ना इसमें, तो 48 मेरा पहले ही आंसर आ गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला नेक्स्ट,
चलो, रमा की वर्तमान आयु, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का कितना 80% है। आर्यन की आयु का 80% है। 5 वर्ष बाद आर्यन की आयु रमा की आयु का 120% हो जाती है। रमा की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, रमा की वर्तमान आयु यानी कि आपका 80% क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका? कितना हो जाएगा भैया आपका? 4/5। 4/5 रमा, देखो ये रमा हो जाएगी और यहाँ पर ये आर्यन होगा। ठीक है, आर्यन का यानी कि आर्यन कितनी हो जाएगी? आर्यन की 5 और रमा की 4। कितने वर्ष पहले बोला? कितने वर्ष यानी कि प्रेजेंट में बोला उसने, प्रेजेंट में बोला तो प्रेजेंट में हो जाएगा। और ये कितने साल बाद बोल रहा है? ये 5 साल बाद बोल रहा है। तो 5 साल बाद बोल रहा है यानी कि फ्यूचर में चले जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 120%। 120% यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 6/5। कितना हो जाएगा? 6/5। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कितनी हो जाएगी? 6 और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? इसकी 5। कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये 1 साल बढ़ रहा है, यहाँ पर इन दोनों की आयु का अंतर समान है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 1 बराबर मेरे पास में कितना है? 5। तो कितना गुना हो जाएगा? ये 5 गुना हो जाएगा। तो रमा की वर्तमान आयु भैया कितना हो जाएगा? भैया रमा की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आपका? ये 20। कितना आएगा? ये 20 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि रमा की वर्तमान आयु बोला था यानी कि 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल तो ये भी नहीं है, 4 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 4 का मल्टीपल ये भी नहीं है, सिर्फ 4 का मल्टीपल ये, तो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है,